अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो ये जुम्मा का शाम का ही ब्लॉग था, मतलब 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो हम अम्मी के घर चले गए थे दोपहर में, वहीं पर ही खाकर मैं दोपहर में नहीं बनाई कुछ। मेरी बहन आई थी अलीज़ा और सलमा आए थे बेंगलुरु से, तो अम्मी के यहाँ फल का शेरवा और रोटी बनाए थे, तो हमने वही खा लिया था। तो अब आ गए थे बच्चों को, मतलब साकिब अब जा रहा था। ये देखिए, नहीं ब्लू पेन नहीं, ब्लैक है, कहीं को फेंकने का वो। तो वक्त हो गया था तो मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। तो अम्मी के घर से अभी आई हूँ, तो अब जा रहा था। अम्मी दिए थे इसे दाल का फ्रूट और जूस की बाटल, डब्बा वगैरह। तो मैं यहाँ बाकर गोश्त चढ़ाई हूँ, बस कुछ बना लेने का सोच रही थी, तो मैंने गोश्त तो चढ़ा दिया था। बस ये बच्चे चले गए थे ट्यूशन को और मदरसा इज़हन चले गया था और साखी भी निकल गया था। तो मैं उसे भेज कर अंदर आई तो हो रहा कर पुकारा के वो साक्स भूलकर चला गया था। तो मदरसे में ठंड बहुत होती है ना, तो साग डालता है पाँव पर। पकड़। तो ये वो चले गया था सामने, तो फिर आकर लेकर गया था। तो ये जा रहा था, तो चलिए मैं कुछ बना लूँगी। पहले असर हो रही थी, देखिए पता नहीं बच्चे उधर तरफ कैसे उतरे थे, उधर गए थे। इतना डेंजर दिखता है उधर तरफ अकेले जाना। तो खैर मैं सीटी उठा कर आई थी, तो अभी तक सीटी बज रही थी पीछे से। तो चलिए ये हाफ़ कर पहले असर पढ़ लूँगी। असर की नमाज के बाद मैं खुरमा बनाने का सोच रही थी। बच्चा भी खाना में, मतलब अम्मी के खा कर चले गया था, वो अब नहीं खाएगा, तो मैं असर पढ़ कर ही बना लूँगी खुरमा वगैरह। तो मैंने गोश्त तो गला लिया था और ये खुरमा बघार लिया था। बस ये अखनी बन रही थी, एक दो आलू में काट कर डाल ली थी उसी में ही। बस इसे मसाला डालकर खुरमा बना लूँगी। ये देखिए आ गए थे मेरे हस्बैंड और मेरे भौनी आ गए थे, तस्किन आ गए थे, मेरे बहन है ना सलमा, उनके हस्बैंड है, तो दोनों आ गए थे। तो दोपहर में ही मैं असर में ही खुरमा बना ली थी। उसके बाद अम्मी के घर चले गए थे, अम्मी के घर से अब सब आ गए थे। तो ये शाम का वक्त 9 सवा 9 का वक्त बज रहा था। तो मैं ये बगा रही थी खुशखा। तो फिल्म चल रहा था, मैं फिल्म देख रही थी। 2012 डाले हुआ था, 2012 नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ था फिल्म का नाम। तो इसके दूसरे दिन देखे थे हम 2012। तो ये कोई पानी का ही फिल्म था। तो इतना इंटरेस्ट से देख रही थी ना मैं, क्या आ रही थी, खुशखा बगार कर जा रही थी। तो बाद में मेरी बहन ने हिलाकर दम को छोड़ा था, तो मैंने इतना खुशखा बगार कर इतना दिखा दिया था। बस इसे खा लेंगे, खाकर देखेंगे जाकर फिल्म। क्या कर रही ये देखिए बच्चे देखकर खेलते बैठे हुए थे। इनके खाला लेकर आए थे, ये साला छोटे खाला सानिया, मतलब पूरा काढ़ी शाफिया लेकर आई थी। सबको एक एक किट बैग, पेंटिंग की किट बैग लेकर आई थी। तो बच्चे खोलकर देख रहे थे। क्या कैसा वो डबल, इधर भी 4 उधर भी 4 करते वैसा। तो मेरी बहन कह रही थी आखिर को मेहंदी का पुड़ा लेकर आने के लिए, उसे एंगेजमेंट में जाना है कल। तो मैंने रात में बैठकर ये मेहंदी से ड्रा की थी। अब बज रहे थे 11:15 के करीब। तो मैंने इतना हल्लू हल्लू छड़ाती हूँ ना मैं, तो डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उल्टे हाथ में सिर्फ थोड़ा सा ही डिज़ाइन डाला था। बस 12 हो गए थे, चलिए सो जाएंगे। और ये हो गई थी दूसरा दिन। तो मैं ये सुबह ही 9 के बजे, हाँ 9 बज रहे थे। बच्चों को सैटरडे थे, तो वो बच्चे नाश्ता किए बगैर ही उठकर चले गए थे। रात में सोए 12 साढ़े 12 हो गए थे। तो बच्चे को छोड़ कर आ गई थी, स्कूल चले गए थे। बस ऐसा मूड होकर पानी वगैरह ही पीकर चले गए थे। मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। तो मैं मूंग की दाल बना रही थी। मैंने आटा को गूंद कर रख लिया था। बस मूंग की दाल बना रही थी, चाकना बना रही थी, लेकिन उसे वक्त हो रहा था सलमा को जाने का। तो मैंने मूंग की दाल में ही आलू और अंडे डालकर सीटी ले ली थे, और 2 सीटी में ये बन जाएगा। तो इसके बाद मैं रोटी पराठे बनाकर दे दूँगी। बस सारे हाथ के मसाले मैंने कुछ भी नहीं पीसा, बस इसमें ही मसाले मूंग की दाल तलकर और प्याज, लाल मिर्च, हरी मिर्ची, धनिया, हल्दी, कड़ी पत्ता, जो भी था सारे मसाले मैंने डालकर इसमें मूंग की दाल तल ली थी। उसके बाद डालकर मैं सीटी वगैरह ली थी। ये देखिए डिज़ाइन मैंने जो दाल रात में डाली थी ना, उसका कलर माशाल्लाह से बहुत प्यारा आया हुआ था। बिल्कुल कराची मेहंदी डाली थी मैं, कावेरी कराची की थी शायद। तो ये डिज़ाइन मैंने रात में भी थोड़ा सा सिंपल डाल दिया था। कैसा लग रहा है? बहुत मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने छुड़ाया था ना, इसलिए। दूसरों को कैसा लग रहा है पता नहीं। तो अम्मी का कॉल आया था। तो खैर अम्मी का कॉल आया था, तो वो बात कर रही थी। तो ये मेरी सीटी आ गई थी, 2 से 3 हो गई थी सीटी।
तो ये बनकर मूंग की दाल रेडी हो गई थी, तो आटा गूंद कर रखी हूँ। बस इससे पेड़े बनाकर बना लूँगी। उसे जाना था बेंगलुरु, निकलना था, रात में ही निकल जा रही थी वो, लेकिन ठंड है ना, इतनी हवा है, ठंड का मौसम है ना, इसलिए जाने के लिए अम्मी ने रोक दिया था, तो जाना कैंसिल कर बस अभी से निकल रही थी। तो वक्त हो गया था उसे जाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी पराठे बना ली थी। तो चलिए नाश्ता कर लेंगे। तो नाश्ता कर हो गया था। सलमा गई थी अम्मी के यहाँ किट बैग वगैरह लाने के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी इतने वक्त में मैंने अलीज़ा को थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दिया था। बस वो नाश्ता कर चले गई थी, 10:30 हो गए थे। तो मैंने थोड़ा डिज़ाइन डाला, तो वो उसने आकर हरन मारा, तो वो बच्चा चले गई थी। तो मैंने दावे हाथ पे एक ही उंगली पर जितना दिखाया था उतना ही डिज़ाइन डाली थी। तो मैं नाश्ता करने के लिए आ गई थी। ये रोटी और चाय खाने का मन था, तो मैं लेकर आ गई थी। तो ये देखिए शाम का वक्त हो रहा था, तो ये खेल रहे थे कैरम हम सब। तो ईशान खेल रहा था, तो मैं भी खेल रही थी इसके साथ। लाल निकल रहे हैं, ये नहीं निकले है। बहुत अच्छा मारे। यार 10 को दिन चीना तेरा खाली 10 को दिन वाला है। रिमोट मारा वहाँ बैठे ना मैं रेड करूँ, रेड की निशाना रेड मेरा पास अच्छे रेड निकलता है, क्या हो जाता है। वाव 30 वहाँ 150 50 आगे हमने को वाला कन 50 चलेंगे। इधर रिमोट मार चला है मैं नहीं पा देख का घर तू कर होगा मेरा भी गेम। चलो खेलो तुम्हें। तो बच्चों के साथ मैं थोड़ी देर खेलने के लिए बैठ गई थी। 9 साढ़े 9 का वक्त हो रहा था, तो मैं खाना सालन जो भी था बना ली थी। मैं आज ईजान को ठंड मतलब सर्दी और खांसी बहुत हो गई थी, इसलिए मैं ये रसम बनाई थी। तेज तेज रसम बनाकर राइस बना ली थी, चावल बना ली थी, क्योंकि ईजान को खांसी थी, सर्दी थी ना, इसलिए उसके साथ रसम बनाएंगे तो अच्छा रहता है ठंड में, इसलिए। तो ये मैं थोड़ी सी चने की दाल भिगने डाल ली थी, क्योंकि थोड़ी शामी वगैरह बना लूँगी, क्योंकि बच्चों को कल रज़ा है, संडे है, परसों भी मंडे के दिन भी रज़ा है न्यू ईयर की। मेरे हस्बैंड की भी लेट आने वाले थे आज, इसलिए मैं सोची नहीं इसके लिए साथ क्या चाकने बनाऊं, लेकिन बाद में थोड़ा सा चिकन था, तो मैं काट कर पानी में डाल दी थी, और चने की दाल भिगने डालकर सीटी ले ली। बस बच्चे आज लेट भी सोएंगे तो कोई बात नहीं, कल संडे है ना। तो मैंने सारे साबुत मसाले, अदरक, लहसुन, प्याज, काली मिर्च, लौंग, चकला, इलायची, थोड़ा लाल मिर्च, हरी मिर्ची सब डालकर मैं थोड़ी सी हल्दी वगैरह नमक डालकर सीटी ले ली थी। 3 सीटी ली और ये बन गया था। तो हिलाकर ठंडा कर रही हूँ। बस इसे कुचलना चाहो तो भी कुचल कर रेशा से जैसा कबाब बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा पीस ली थी। बच्चे नहीं खाते ना, साबुत मसाले रहते हैं इसमें, इसलिए तो मैं इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर शामी वगैरह बना लूँगी बच्चों के लिए। हाँ, मेरे हस्बैंड भी आज लेट आने वाले थे, तो आज सैटरडे था ना, तो वो थोड़ा देर आने वाले थे। कल संडे है तो बच्चों को उन्हें सभी रज़ा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट ही बनाई थी। सोच नहीं रही थी कुछ बनाने का, लेकिन बाद में सोचा कि बना दूंगी, बस खा लेंगे बच्चे वगैरह। तो मैंने खैर पीस लेकर और गोले बनाकर इतने शामियाँ बना लिए थे, बस इतना ही था। थोड़ा सा ही चिकन था, बस एक वक्त के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो मैंने पीस कर इतने लुंडे बनाकर इसमें चपटे जैसे इतने बना लिए थे। बस ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से साफ बना रही थी। बस मीडियम आंच पर इसे पकाना है, बस इसे पकता रहेगा तो हमारा शामी रेडी हो जाएगा। बच्चे की खिला दूँगी। ईजान को बिल्कुल बहुत खांसी हो रही थी, उसे खांसी है, छाती में बलगम जैसा जम गया था। इतनी हवा है ना, इतना मौसम ऐसा होता है ना, तो बच्चों को थोड़ा केयरफुल ही रहना चाहिए, क्योंकि डेंजर है इस मौसम में बच्चों को संभालना। तो खैर जितना भी आप संभालो, जितनी भी आप केयर करो, तो बच्चे तो बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। तो खैर मेरा ये टीवी देखकर मैंने कहा था ना कि पिक्चर चल रहा था 2012, तो आज चल रहा था, तो वो भी देखने में बिज़ी हो गए थे, तो ये मेरी शामर थोड़ी सी जल गई थी। तो खैर चलिए बच्चों को खिलाकर मैं भी बच्चों को खिला लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड आने के बाद मैं खाऊँगी। आज के व्लॉग में इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।